बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सफ़ेन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबा कमर एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का लोगों को बहुत शौक होता है। और एक सवाल जो सबा कमर से हर जगह और हर शो में हर बार किया जाता है वो ये है कि आप शादी कब करेंगी। सबा कमर को जो लोग जानते हैं या जो उनके फैन हैं वो जानते ही हैं कि सबा कमर ने अपनी एक गुज़िश्ता मोहब्बत का एक दफ़ा इज़हार किया था कि किस तरह से बहुत पहले की बात है जब वो एक मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी और उसके बाद उस मोहब्बत ने किसी और को अपना लिया था, तो उसकी वजह से वो कितनी तकलीफ में चली गई थी कि उनके ऊपर किसी और को तरजीह दी गई और फिर उनको कितनी मुश्किल हुई थी उससे निकलने में। एक पूरी कहानी उन्होंने बयान की थी कि किस वक़्त उनका वो स्ट्रगलिंग टाइम था, उस शख्स ने उनका बहुत साथ भी दिया, लेकिन उसके बाद जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो किस बुरी तरह से टूट गई। और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ तरीके किए अपने आप को उस गम से निकालने के लिए, जिनमें योगा वगैरह भी शामिल था। और फिर किसी और ने उनको ये मशवरा दिया कि जिससे मोहब्बत करती हो उसकी जो ख्वाहिशात है उसका भी एहतराम करो। और उसके बाद में आहिस्ता-आहिस्ता इस फ़ेज़ से निकली। जब वो इस फ़ेज़ से निकली तो उसके बाद वो एक बार फिर इसी फ़ेज़ में दाखिल हो गई। जी हाँ, एक बार फिर से धोखे के बाद, बेवफ़ाई के बाद उन्होंने दोबारा से किसी पर एतबार करने का सोचा। लेकिन वो शख्स जिसके बारे में उन्होंने आखिरकार ऐलान कर दिया, क्योंकि वो बड़ी मोहतात रहती है अपनी पर्सनल लाइफ़ के हवाले से या अनाउंसमेंट के हवाले से। लेकिन फाइनली जिस दिन उन्होंने अज़ीम खान नामी शख्स के साथ अपनी मोहब्बत का इकरार किया, तो उस ही दिन बहुत सी ख़वातीन जो है वो सामने आईं और उन्होंने उनको बताया कि ये इन्फ्लुएंसर अज़ीम खान जिसने इनको प्रपोज़ किया था इंस्टा के ऊपर, ज़ुबानी गुफ्तगू इनके दरमियान चल रही थी, जिससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि ये दोनों जो हैं एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान जो है सबा ने बाकायदा तौर पर किया भी था। लेकिन जैसे ही इस शख्स की तस्वीर और इसका इंस्टाग्राम अकाउंट सामने आया, तो बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो सामने आईं और उन्होंने बताया कि ये शख्स जो है ये कितना बड़ा हरासर है और ये किस तरह से ख़वातीन को इस्तेमाल करता रहा और उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो बर्बाद करता रहा। जब ये सब खबरें सबा कमर तक पहुँची तो पहले तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की और फिर उसके बाद गालबन उनकी सुनने में आया कि उस खातून उजाला नामी खातून थी जिसने ख़ास तौर पे एक बड़ी लंबी इंस्टा के ऊपर पोस्ट शेयर की थी, उससे उनकी पर्सनली जब बातचीत भी हुई और उनसे कुछ बातें उसने शेयर की, तो उन्होंने अपने ताल्लुक के इख्तिताम का ऐलान किया और बताया कि अब वो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रख रही। जिसके बाद अज़ीम का भी एक मैसेज आया जिसमें उसने कहा कि एक अच्छे नोट पे हम अपनी राहें जो है वो जुदा कर रहे हैं। ये मामला तो हुआ जिसके बाद एक सबा कमर की ज़िंदगी में दोबारा से खामोशी आ गई और सबने पूछना शुरू कर दिया एक बार फिर से कि आप कब शादी करेंगी? आप किसको पसंद करती हैं? तो अब सबा कमर ने फाइनली एक ऐलान किया, कुछ बातें शेयर की अपनी लाइफ़ के हवाले से, अपनी एक नई मोहब्बत के हवाले से और एक ऐसी मोहब्बत जिसको वो अब अपनाना चाहती हैं। अब एक तो उन्होंने इंकिशाफ़ क्या किया, पहले पहले इंकिशाफ़ की तरफ आती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने एहसन खान के हवाले से, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, ये क्या बातें शेयर कर रहे हैं। वो कह रही है कि मैं इनसे बहुत इश्क करती थी, मोहब्बत करती थी और उसके बाद एहसन खान जो है उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तो फिर उसकी पूरी डिटेल जो है सबा ने दी। उसने कहा कि एहसन खान जो है इनको मैं काम करने से बहुत पहले से मैं इनको पसंद करती थी, मैं इनको देखा करती थी, इनको मैं मैसेजेस भेजा करती थी, मैं इनके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद थी। वो कहती है कि अगर एहसन की शादी ना हुई होती तो मैं ज़रूर उससे शादी करती, क्योंकि मैं अदाकार बनने से पहले भी इसको पसंद करती थी और शादी को प्रपोज़ करने में मैंने उन्हें देर कर दी, यानी कि मेरा दिल बुरी तरह से टूट गया। अच्छा, अब वो कहती है कि एहसन खान जो है उनसे मेरी मोहब्बत जो है वो बहुत ही पुरानी है। एक ऐसा हीरो जिसके साथ मैं शादी करना चाहती थी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एहसन खान है। वो कहती है जब मैं अदाकारा नहीं थी तो मैंने कहीं से एहसन खान का नंबर ले लिया। उन्हें मैसेजेस करती और कॉल्स करती कि मुझे उनके साथ सिर्फ़ एक बार काम करना है। उसके बाद वो कहती हैं कि इस बात का मैं पहली बार एतराफ़ कर रही हूँ कि मैं किस कदर शदीद मोहब्बत में गिरफ़्तार थी। फिर वो कहती हैं कि जब मैंने एहसन के साथ काम किया तो उन्होंने मुझसे लड़ाई की तो मैंने रोना शुरू कर दिया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो कहती हैं कि मुझे उनकी समझ आना शुरू हो गई। मुझे फिर उनसे प्यार हो गया और जब उनसे अपने जज़्बात का इज़हार करना था, तो एहसन खान की ज़िंदगी में भाभी आ गई और मुझे देर हो गई। यानी कि इन्होंने एहसन खान को भाई ही बना लिया, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि भाभी आ गई। अच्छा, तो वो कहती हैं कि मुझे देर हो गई। इसी दौरान एहसन उनके साथ उसी प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि मैं समझता रहा कि सबा का कहीं और रिश्ता हो चुका है या वो लव मैरिज नहीं करेंगी। तो इसके जवाब में सबा और ये कहती है कि जब लड़कियाँ बोलती हैं कि नहीं करूँगी, तो इसका मतलब होता है कि वो करेंगी। अब सबा ने कहा कि उन्होंने एहसन खान की खातिर अंदरूनी सिंध जाकर भी एक फ़िल्म की, जो वो कभी किसी के लिए ना करती, लेकिन चूँकि ये फ़िल्म एहसन खान की तरफ से कही गई थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ वो फ़िल्म की, क्योंकि ये मेरा वो प्यार था जिसको मैं कभी नहीं भुला सकती। एहसन खान की शादी जो है फ़ातिमा के साथ हुई 2008 में और अब उनके 2 बेटे और 2 बेटियाँ भी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा सबा कमर की हालिया मोहब्बत की तरफ। क्या वो वाक़ई शादी करना चाह रही हैं? किससे शादी करने जा रही हैं? कौन है वो शख्स? तो इस बारे में उन्होंने एक इंकिशाफ़ किया।
अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही उन्होंने कुछ बातें बताई हैं और अब कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबा कमर ने कहा कि शख्स का नाम तो नहीं बताया लेकिन कहा कि मैं एक बार फिर से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ। अच्छा, जब इमरान अशरफ ने उनसे ये पूछा कि आपके घर के बाहर फूलों का बड़ा अंबार रहता है, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत सी ऐसी हिंट्स हैं जो सबा ने आजकल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठकर देना शुरू कर दी है। पहले बहुत खामोशी उनकी तरफ से रहती थी, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर वो इतना बात नहीं करती थी और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि लास्ट जब उनका एक क्रश था या जो भी उन्होंने कहा कि मैं अज़ीम से शादी करने जा रही हूँ या जो भी मामलात थे, तो उन्होंने उसको अनाउंस किया लेकिन उसके बाद फिर एक लंबी खामोशी थी। उसके बाद गुज़िश्ता साल उन्होंने थोड़ी-सी हिंट दी कि इस साल के आखिर तक मैं लोगों को बताऊँगी कि मैं कब शादी करने जा रही हूँ, किससे मोहब्बत करती हूँ और अब फाइनली उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर आकर बड़े खुलकर बताना शुरू कर दिया। जैसा इमरान अब्बास ने कहा कि सुना है कि आपके घर के बाहर बहुत से लोग फूल रख के जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भई देखिए फूल जो है ना वो प्यार करने वाले रख के जाते हैं। मुझे प्यार भी बहुत मिला और प्यार करने वाले भी, लेकिन एक इंसान है जो हर प्यार पर भारी है। तो उन्होंने एक बार फिर से इस चीज़ का लिंक दिया। फिर उन्होंने ये जब इमरान ने अशरफ ने सवाल किया कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स मौजूद है, जिस पर सबा ने कहा कि हम इंसानों की कोई की हमेशा ज़रूरत है, कोई इंसान किसी के बगैर नहीं रह सकता है। तो फिर इमरान अशरफ ने उनसे सवाल किया कि क्या इस लम्हे आप ज़रूरतमंद हैं या आपकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है? यानी वो घुमा फिरा के उनसे सवाल करना चाह रहे थे, तो अब उन्होंने फाइनली फिर उसके ऊपर ये जवाब देती है सबा कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिससे सब लोग जो है वो तालियाँ भी बजाते हैं और उसके बाद वो ज़रा शर्माती भी हैं और जो भी और शुक्रिया भी अदा करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है सबा कमर की लाइफ़ में चल रही थी। उसके अलावा सबा कमर ने बताया कि उनको एक दफ़ा एक शादीशुदा शख्स ने जिसने अपनी मोहब्बत की शादी की थी और बड़ी ही धुआँधार मोहब्बत की शादी की थी, उसने मुझे शादी की पेशकश की। तो वो कहती हैं कि मैं बड़ा हैरान भी हुई क्योंकि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये सोचा करती थी कि जो शख्स मोहब्बत की शादी करता है तो वो फिर कभी किसी और से दोबारा उस तरह से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि उन्होंने बार-बार मोहब्बत की और उसके बाद फाइनली अब वो गालबन शादी जो है वो करने जा रही हैं और सुनने में ये आ रहा है कि अनकरीब ही वो लोगों को बताएँगी कि वो किससे शादी जो है करने जा रही है। अच्छा, यहाँ पे सबा ने ना कुछ चीज़ें और भी बताई अपने हवाले से जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है, यानी कि जब बहुत माल-दौलत होता है, पैसा होता है, तो फिर बड़े-बड़े गिफ्ट्स जो है वो उनके लिए मैटर नहीं करते, बल्कि छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो बहुत अहमियत रखती हैं। जैसा कभी आपको कोई एक फूल दे देता है या आपके लिए सिर्फ़ एक कप चाय का बना देता है, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें भी उन्होंने हिंट दी कि उनका अपना जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है। गुज़िश्ता दिनों आप मुझसे कुछ सवाल किया था किसी ने, मैंने कहा उसका भी जवाब दे दूँ। किसी ने पूछा था कि सबा तो फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला हो गई हैं, उनको तो गालिबन खुदा न खास्ता किसी ने कहा कि कैंसर हो गया है, इस तरह से है। वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही थी, तो उसका भी जवाब दे दूँ कि सबा जो है बेसिकली उनके सेट पर आपको मालूम है कि इस सेट में कई दफ़ा धुआँ वगैरह प्रोड्यूस करना होता है, तो उसके लिए डीज़ल का इंजन वगैरह इस्तेमाल होता है और वो जो धुआँ होता है वो बड़ा मतलब आपकी सेहत के लिए बुरा होता है, जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया और इनको फेफड़ों का इन्फेक्शन बाकायदा हो गया था। तो इन्होंने फिर लोगों के साथ शेयर किया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, ड्रिप लगी हुई एक तस्वीर भी थी और लोगों ने कहा ना जाने उनको क्या हो गया है। तो उसकी असल वजह ये थी कि फेफड़ों का एक इन्फेक्शन उन्हें हो गया था जो डीज़ल की वजह से जो सेट पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे धुआँ प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो दैट वाज़ द रीज़न और कोई वजह नहीं थी। तो मैंने कहा जाते-जाते ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दूँ और जाते हुए एक पैगाम ज़रूर आप सबको मैं कहूँगी कि अपनी दुआ में हमारे फ़लस्तीनी बहन-भाइयों को प्लीज़ ज़रूर याद रखा करें। कोशिश करती हूँ मैं वीडियोज़ बनाने की इस इश्यू पर लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स इन इश्यूज़ पर इतना नहीं होता तो बड़ा दुःख भी होता है। तो ज़रूर याद रखिए आज वो मुश्किल में है, कल हम भी मुश्किल में हो सकते हैं। अपनी मुश्किल को उस जगह पर रख कर देखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।